अब तक ये हमारे दर्शक जान चुके हैं कि देश हित में नागरिकों की सुरक्षा के लिए कल मॉक ड्रिल होना है, लेकिन ये सवाल जरूर लोगों के मन में है कि सायरन बजाकर मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, देश में सबको अलर्ट किया जा रहा है, तो क्या इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाने का मन प्रधानमंत्री बना चुके हैं जिसके बारे में सोचा तक नहीं गया है? इजराइल मीडिया से बात करते आम लोग, तभी मिसाइल हमले से अलर्ट का सायरन बजता है। सब कुछ छोड़कर लोग सुरक्षित जगह छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्या इसी तरह बुधवार को भारत में युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी हो रही है? एक और वीडियो देखिए। जगह तेल अवीव, इजराइल। यहाँ भी मिसाइल या रॉकेट हमले से ठीक पहले नागरिकों को अलर्ट करता सायरन बजता है। लोग बंकर, बेसमेंट, टनल या सबवे की तरफ बचने के लिए भागते हैं। क्या इसी तरह अब कुछ घंटे बाद भारत में युद्ध की स्थिति में हर हमले से बचने की ड्रिल होने जा रही है, जिसका ट्रेलर मंगलवार को दिन में देश के कई शहरों में दिखा है। देश के 259 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होने जा रही है, यानी इन जगहों पर सायरन बजेगा, बिजली कटेगी और लोग छिपने के लिए सुरक्षित जगह पर जाएंगे। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के सेक्शन 19 के तहत केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। ड्रिल की शुरुआत एयर रेड सायरन से होगी, जो नकली हवाई हमले की चेतावनी देगा। अगर एयर सायरन अलर्ट बजता है, यानी जैसे ही वायुसेना डिटेक्ट करती है कि दुश्मन की ओर से किसी तरह की प्रोजेक्टाइल फायर की गई, तो तुरंत वो इस तरह का एयर सायरन रेड बजेगा। खासकर ये देखते हुए कि किस दिशा में रफ्तार से वो प्रोजेक्टाइल, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो, आगे बढ़ रही है। जैसे ही आप इन चौराहों पर इस तरह की आवाज सुनेंगे जो इस समय आप सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ भागें? ऐसी खुली दुकानों के नीचे। अगर आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में हैं, तो ऐसी जगहों पर न खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर डैमेज होगा। ये खुला इलाका हो सकता है, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। और ऐसे में कोशिश हो कि जितना अंदर हो सके चले जाएं, जितनी दूरी पर। यानी मिसाइल अगर बाहर गिरती है तो उसके जो शार्पनेस होंगे वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। पलटवार अगर वहां से होता है तो कैसे शहरी लोग खुद को बचाएंगे, उसको लेकर सिविल डिफेंस लखनऊ तैयारियां कर रहा है। और आप अगर ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखें तो यहाँ पर साइरन्स बजे हैं, और साइरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख, किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि एरियल स्ट्राइक अगर सामने से होती है, आपने तमाम वीडियोस में यूक्रेन में देखा होगा कैसे बंकर्स बने थे। हालांकि यहाँ बंकर्स अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुद को बचाना है जब सायरन बजता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक दुश्मन करता है। ये देखिए किस तरीके से सायरन जो है वो यहाँ बजा है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से सायरन बजा एकदम से, और लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। खबरदार करता सवाल अब ये आता है, क्या युद्ध के सायरन के बाद बचने की तैयारी वाली ड्रिल का मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है? सवाल की वजह को समझना है तो ध्यान से कुछ बातों पर गौर करिएगा। पहली बात, 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच भारत पाकिस्तान में करगिल युद्ध हुआ। 3 महीने करीब भारत पाकिस्तान में सीधी लड़ाई हुई, लेकिन ध्यान दीजिए, तब भी कभी भारत के किसी शहर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल नहीं कराई गई। तो क्या इस बार करगिल युद्ध से भी बड़ी जंग हो सकती है? इसीलिए दूसरी बात पर अब गौर करिएगा। साल 2001 जब भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ, जवाब में लगा कि अब सीधा युद्ध भारत पाकिस्तान से करने जा रहा है। जब ऑपरेशन पराक्रम के तहत भारत ने अपनी सेना पाकिस्तान से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और LOC पर लाकर खड़ी कर दी। 5 महीने तक भारत की सेना पाकिस्तान की सीमा पर तैनात रही। पूरी दुनिया हिल गई, पाकिस्तान की घिघी बंध गई। ध्यान देने की बात यह है, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी भारत में कभी किसी शहर में युद्ध के हालात में बचने की तैयारी वाली मॉक ड्रिल नहीं कराई गई। तो क्या इस बार ऑपरेशन पराक्रम से भी बड़ा कुछ किया जा सकता है? इसी तरह 2019 के पुलवामा आतंकी हमले को भी याद करिए, जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले बालाकोट पे एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया। हालांकि 6 साल पहले की भी बात करें तो एयर स्ट्राइक से पहले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल देश के किसी भी शहर में नहीं कराई गई। इसीलिए खबरदार करता सवाल बड़ा हो जाता है, क्या आपकी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा वार पाकिस्तान के आतंक पर होगा?
क्योंकि अब की देश में 54 साल बाद सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही। जब पाकिस्तान के टुकड़े करके भारत ने बांग्लादेश को आजाद कर दिया था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के कई शहरों खासकर मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे में हवाई हमले की स्थिति सामने होने पर बचने की तैयारी वाली ड्रिल कराई गई थी। तो अलग अलग शहरों में होने वाली है ये मॉक ड्रिल, और उससे पहले हम आपको फिरोजपुर में जो ड्रिल हुई, जिस तरह का सायरन वहां पर बजा था, उसकी आवाज सुनाते हैं। तरीके से जब सायरन बजता है, और ये देखिए केवल आम नागरिकों की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी होंगे, उन सबको इस सायरन को सुनने के बाद किस तरीके से हरकत में आना है और क्या करना है, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर लोगों के भीतर दहशत न रहे, लोग डरे ना, पैनिक ना हो ऐसे टाइम पर, अगर वाकई ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो। लेकिन सायरन कुछ इसी तरह का होगा। अलग अलग देशों में मैंने भी इसे फर्स्ट हैंड देखा है, जब युद्ध की परिस्थितियां रहती हैं और किसी तरह से एयर स्ट्राइक की गुंजाइश रहती है, उस समय एक सायरन बजाकर लोगों को एक सार्वजनिक तौर पर एक सूचना दी जाती है। एक तो देश के अलग अलग हिस्से जो कि सरहद से दूर हैं, जहां पर ये हालांकि फिरोजपुर तो पंजाब का हिस्सा है, ये सरहदी जिले हैं जहां पर इस तरह की तैयारी बहुत ज़रूरी भी हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां चल रही हैं। श्रीनगर में हमने देखा कि कैसे डल झील पर सिक्योरिटी ड्रिल्स होती रहीं। शिवानी मेरी सहयोगी इस समय बारामूला में है, बारामूला लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता हुआ इलाका, वहां पर भी बहुत तैयारियां हो रही हैं। और कुल मिलाकर शिवानी, हम ये कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह की तैयारी हो रही है, वो पाकिस्तान के किसी भी षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए काफी है। श्वेता, देखिए आज मैं कई उन गांव में गई जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हैं, और वहां पर भी जो गांव वाले हैं उनको जागरूक बनाया जा रहा है। हालांकि वो पिछले 12 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर वायलेट हो रहा है, फायरिंग की आवाज़ें आती हैं और वो दहशत में है, लेकिन वो मजबूती से खड़े हुए हैं भारत सरकार के हर फैसले के साथ। वो चाहते हैं कि ये जो बार बार सीज फायर वायलेट होता है, ये आतंक का जो खेल होता है, उसका पक्का खात्मा हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि अब वो भी तैयार हैं किसी भी एक्शन के लिए, श्वेता। और जो 2021 से पहले बड़े फायर आते थे, जो आर्टी गन्स की शेलिंग होती थी, उन इलाकों में जो पुराने बंकर्स थे उनको रीएक्टिवेट कर दिया गया है इन पूरे गांव के इलाकों में, और लोग तैयार हैं। ये जो सायरन हम बजते हुए देख रहे हैं, उस तरह के सायरन यहाँ पर भी इंस्टॉल किए गए हैं, बताया जा रहा है। कल की ड्रिल के लिए तैयारी यहाँ भी की जा रही है, और गांव वालों को खास तौर पर इस बात के लिए जागरूक बनाया जा रहा है कि अगर भारत को कोई कदम उठाना पड़ता है, रिटेलिएटरी होगा ये कदम, और अगर कोई बड़ा एक्शन होता है तो पैनिक ना हो, और कैसे अपने आप को भी सुरक्षित रखें और जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी इन बंकरों में सुरक्षित रखा जाए। तो ये सेफ्टी बंकर्स अब रीओपन हो गए हैं। श्वेता, बहुत शुक्रिया शिवानी इस जानकारी के लिए। बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में क्या हुआ था। एक पूरी पीढ़ी है जो उस समय पैदा ही नहीं हुई थी। हमने इसकी जानकारी उन लोगों से ली है जिन्होंने 54 साल पहले वो ड्रिल देखी थी। 1971 के युद्ध के दौरान तब दावा है कि तब के बॉम्बे यानी आज की मुंबई में 13 रात लाइट बंद रही। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय होने की वजह से तत्कालीन बॉम्बे पाकिस्तान के लिए बड़ा टारगेट था। तब के अखबार बताते हैं कि कारों की हेडलाइट्स भूरे कागज से ढकी रहती थी। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान रात के हवाई हमले से बचने को जब कोई रोशनी जलाने से रोका जाता रहा तो दोपहर में ही शादियां कराई जा रही थी। अब 54 साल बाद फिर दोबारा मॉक ड्रिल के पीछे की वजह क्या है? ये क्या एक बड़ी रणनीति है? सिविल डिफेंस ने जो है तैयारी आज से शुरू कर दी है, रिहर्सल शुरू कर दिया है। मॉक ड्रिल का मतलब है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। 7 तारीख को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने को कहा है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में जहां पर लगातार खास तरह के नाका पेट्रोल्स बनाए गए हैं।
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हर जगह और उसके साथ साथ कश्मीर में भी जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीम है एक्टिवेट हो गई है। पिछले 7 साल से हमने भरपूर तैयारी की है। भारत और नेपाल की सीमा पर, और यहाँ पर भी जो है जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। कुछ ही घंटे में देश की 259 जगहों पर जंग का सायरन बजेगा और फिर शुरू होगी वो ड्रिल जिसमें भारत के ज्यादातर नागरिक पहली बार हिस्सा लेंगे, क्योंकि 1971 के बाद भारत में इस तरह की ड्रिल होने जा रही है, जिनमें पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करने वाले जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कई संवेदनशील इलाके शामिल हैं। देश के वो शहर और इलाके शामिल हैं जहां जरूरी बड़े रक्षा संस्थान, पावर ग्रिड, बंदरगाह, रिफाइनरी और जरूरी फैक्ट्रियां हैं। तटीय जिले हैं जहां से दुश्मन के जहाज हमले कर सकते हैं और घनी आबादी वाले शहर हैं जहां हमले से ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहां भी मॉक ड्रिल होने जा रही है। सिविल डिफेंस ने जो है तैयारी आज से शुरू कर दी है, रिहर्सल शुरू कर दिया है। आप अगर साइरन्स की आवाज सुनेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके के साइरन जो है वो यहाँ पर इस वक्त इस तरह के साइरन्स, किस तरह से आप लोग साइरन से अलर्ट कर रहे हैं लोगों को? अलर्ट कर रहे हैं। एक मॉक ड्रिल हो रही है कि हवाई हमला होगा तो क्या करना है, फिर बचाव के समय किस तरह का बजेगा तो उस पर क्या करना है। साइरन मतलब बताएगा कि एयर स्ट्राइक हुई है तो हाँ। एक बार जरा दिखाएंगे। अभी मैंने फिर दिखाया, फिर अभी ये चलिए फिर से दिखा दो एक बार। ये धीमी तेज आवाज में बज रहा है। जैसे जैसे आवाज बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब मिसाइल करीब आ रही है। अब ये हुआ कि जो है हवाई हमला होने वाला है, ये धीमा तेज हो रहा है और अब उसके बाद क्लियर का कि हवाई हमला अब कट गया और अब रेस्क्यू का काम करें। आवाज कम हुई तो टल गया। भारत के नक्शे पर अगर आप देखें तो 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 259 जिलों और जगहों को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है। दूसरी बड़ी बात है कि देश की 13 अति संवेदनशील जगहें हैं जहां मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिनमें कुछ बहुत अहम कैंट इलाके हैं और वो जगहें भी हैं जहां न्यूक्लियर ठिकाना है। 201 ऐसे जिले और जगहें हैं जो आर्थिक या फिर रक्षा संस्थान होने की वजह से निशाने पर हो सकती हैं। इसलिए यहाँ भी जंग के हालात में नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हर जगह और उसके साथ साथ कश्मीर में भी जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीम है एक्टिवेट हो गई है। इस वक्त हम डल झील के किनारे हैं और जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स हैं जो कि यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रही हैं, अलग अलग सिचुएशंस सिमुलेट कर रही हैं, बना रही हैं, जिसमें ड्राउनिंग, जिसमें जो है बोट कैप्साइज और बाकी जो हो सकते हैं सिनेरियो जंग में, वो सारा जो है उनका आज मॉक ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में अचानक इतनी बड़ी मॉक ड्रिल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच होने की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ भारत के हमले के बाद बिलबिलाते पाकिस्तान के पलटवार से बचने की तैयारी है? क्या ये पाकिस्तान पर दबाव की रणनीति है कि देखो भारत इतनी बड़ी तैयारी हमले की कर चुका है? क्या ये नागरिकों को पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ एकजुट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है? या मॉक ड्रिल के जरिए तैयारी इस बात की है कि पाकिस्तान के पलटवार पर कम से कम नुकसान हो? What matters is preparation is the best form of defense. जब आप घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं, आप देखिएगा अब मेट्रोज हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं, वहाँ पर आप जाकर शरण ले सकते हैं। बेसिकली यूक्रेन में भी वहीं पर लोग शरण ले रहे थे, यूक्रेन में भी। और आपने फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे आप देखते हैं कितनी जगह बनी है, वहाँ पे जाके आप शरण लग सकते हैं। जब सायरन बजते हैं, आप रास्ते के ऊपर हैं, आप गाड़ियाँ साइड में लगाते हैं, अब वहाँ पे जाके शरण। मकसद ये है कि कम से कम फिजिकल कैजुअलिटीज हो। अगर एक पेनिट्रेट कर जाता है जहाज या अटैक की संभावना है तो हम अपने लोगों को पैसिव एयर डिफेंस में कैसे ट्रेन करें, इसको पीएडी बोलते हैं। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। प्री अटैक फेज होता है, फिर अटैक फेज होता है और थर्ड है पोस्ट अटैक फेज। इन सायरन से आप पहचानते हैं और एयरफोर्स जो एयरफोर्स फॉर्मेशंस हैं वो इसको सिविल डिफेंस को देती हैं। वहाँ से होमगार्ड्स भी इसमें काम आते हैं, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो लोग भी इसमें काम में आते हैं। सब मिला जुल के इस पूरे जो तंत्र है, अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसको एक बार देखेंगे नहीं, तो जो जो चीज़ें मिसिंग हैं या गैप्स हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से एक और काम करती है जो इन सबसे ऊपर है, साइकोलॉजिकली कंट्री को प्रिपेयर करती है कि आप यूनिफाइड हैं,
आप प्रोटेक्टेड हैं और अपने को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो नागरिक हैं उनमें एक जागरूकता आ गई है, उनका भी इस देश के प्रति एक रोल है। क्या रोल है? ये तो है ही अपने को बचाना, दूसरों को बचाना, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी करना है कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये देखिए ये एक्टिव हैं और ये कुछ चाहेंगे। आपने पूछा क्या पाकिस्तान कन्वेंशनल करना चाहेगा? हो सकता है कि ये फिर से कुछ अंदर ही हमारे बीच में कुछ करने की चेष्टा करेगा। तो उसके लिए जो आम जनता है वो भारत सरकार के आईज और ईयर्स हैं। कहने का मतलब है उनको कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए